Good morning, ma'am. My topic is about cardinal number of power set, zones lemma, and equivalence of zones lemma. First, I am discussing about cardinal number of power set. पहले हम ये देखेंगे कि पावर सेट क्या होता है. पावर सेट विच इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए. पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए. इस अगर हम एक सेट लेंगे ए, इसके जितने भी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो 2 1 2 3 कुछ भी हो सकता है. अगर हम उसका पावर सेट निकालेंगे तो इसमें जितने भी इस ए का पॉसिबल सबसेट बनेगा वो इस सेट का पावर सेट होगा. मीन एग्जांपल हम यहाँ पे ए लिया है, ए इज इक्वल टू 1 2 हमने एक सेट लिया. अब हम देखेंगे इसका पावर सेट क्या आ रहा है. इसका पावर सेट क्या आएगा. एक तो 5 आएगा क्योंकि 5 हर एक सेट का पावर सबसेट होता है. दूसरा सेट इट सेलेक्ट होगा दैट इज ए. और क्या होगा इसमें सिंगलटन 1 बनेगा और सिंगलटन 2. दीज आर ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ दिस सेट ए. दैट इज पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए. इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेंगे. अगर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 3 होंगे 1 2 3. तो इसमें पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या बनेगा. पावर सेट ऑफ ए बनेगा यहाँ पे 5 बनेगा. ए सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 सिंगलटन 3 1 2 1 3 1 3 and 2 3. ये these are all the possible subsets of the set A which is equal to 1 2 3. अब हम देखेंगे कि इस पावर सेट का हम कार्डिनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं. कार्डिनल नंबर क्या होता है. वी नो कार्डिनल नंबर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट. एक सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे उसको हम कार्डिनल नंबर कहते हैं. अगर हम देखेंगे यहाँ पे कार्डिनल नंबर हम which is denoted by this and we called is cardinality of A. इस सेट के कार्डिनल नंबर के करस्पॉन्डिंग में हम पावर सेट की कार्डिनलिटी को भी हम फाइंड करेंगे. अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए 2 होगा, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया. अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए 2 होगा तो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने हैं 1 2 3 4 है. पावर सेट की कार्डिनलिटी कितने आ रहे हैं 4 आ रहा है विच इज आल्सो रिटन एज 2 रेज़ पावर 2. अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए 3 होगा तो इसमें पावर सेट अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3 तो इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स कितने बन रहे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. पावर सेट की कार्डिनलिटी आ रहा है 8 विच इज आल्सो रिटन एज 2 रेज़ पावर 3. अब टू सो ऑन अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए n होगा तो इस पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगा 2 रेज़ पावर n होगा. दिस इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए पावर सेट. हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं किसी भी एक पावर सेट की कार्डिनलिटी को. अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि पावर सेट ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए. हमें यहाँ से ये लिख सकते हैं ना क्योंकि हम यहाँ पे देखो पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी निकालेंगे तो हमें क्या आ रहा है. अगर सेट की कार्डिनलिटी 2 है तो इसका पावर सेट क्या आ रहा है 2 रेज़ पावर 2. इसी तरह अगर 3 है तो 2 रेज़ पावर 3. हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए. दिस इज द मेन फार्मूला विच इज यूज्ड टू फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ या कार्डिनल नंबर ऑफ ए पावर सेट. और हम इस तरह भी हम लिख सकते हैं, इस तरह भी हम फाइंड कर सकते हैं कि पावर सेट हम ज़्यादातर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि 2 रेज़ पावर n के बराबर होगा. अब हम और एक एग्जांपल लेंगे इसमें कि सेट अगर हम एक नेचुरल नंबर जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसका पावर सेट क्या होगा हम ये देखेंगे. अगर a इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो इसका कार्डिनलिटी क्या होगा. नेचुरल नंबर इज वी नो नेचुरल नंबर इज काउंटेबली इनफाइनाइट सेट. हमें पता है नेचुरल नंबर एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है तो इसका कार्डिनलिटी क्या होगा इसका कार्डिनलिटी होगा फिर से इनफाइनाइट होगा. इट मीन्स अगर हम इसका पावर सेट निकालेंगे पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर की इसका अगर हम कार्डिनलिटी निकालेंगे कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट किसके बराबर होगा 2 रेज़ पावर इनफाइनाइट. दैट मीन्स इनफाइनाइट
मीन्स क्या होगा, अनकाउंटेबल। अगर हम लेंगे, अगर हम सेट एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट लेंगे तो इसका पावर सेट की, उसकी पावर सेट की काउंटेबिलिटी किसके बराबर आ रहा है, अनकाउंटेबल। यहाँ से हमें एक पॉइंट हम नोट कर सकते हैं कि पावर सेट ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट इज अनकाउंटेबल। यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि पावर सेट, अगर हम एक काउंटेबल इनफाइनाइट सेट लेंगे तो उसका पावर सेट हमेशा हमें अनकाउंटेबल होगा। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेंगे। मान लो हमारे पास एक सेट है एम्प्टी सेट A इज इक्वल टू 5, तो इसका पावर सेट क्या होगा। हम इसमें देखेंगे कि फार्मूला लगाएंगे हम, पावर सेट ऑफ A क्या होगा, पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू 2 रेज पावर कितने, हाउ मेनी एलिमेंट्स, दैट इज 0 विच इज इक्वल टू 1, एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका पावर सेट क्या आ रहा है, पावर सेट की कार्डिनलिटी आ रहा है 1। हम देखेंगे कि पावर सेट इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ रहे हैं, पावर सेट ऑफ A दैट इज क्या होगा, 5 होगा। इस केस में हम इसको 5 दैट मीन्स एम्प्टी, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। लेकिन इस पावर सेट के केस में हम इसको, इट इज ट्रीटेड एज एन एलिमेंट। हम इस पावर सेट में जब हम 5 लेते हैं, दिस 5 इज ए सबसेट ऑफ ऑल दी सेट्स, तो हम इस 5 को हम एक एलिमेंट ट्रीट करेंगे इन केस ऑफ पावर सेट। इस केस में हम एम्प्टी लेंगे, लेकिन इस केस में हम इसको एज एन एलिमेंट हम ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ से हमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि पावर सेट नेवर बी एम्प्टी, पावर सेट कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। नाउ द अनदर टॉपिक इज जोन्स लेमा। इस जोन्स लेमा को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म्स में डिफाइन करने वाली हूँ जो इस जोन्स लेमा को डिस्कस करने के लिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम क्या है कि पार्शियली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट ए रिलेशन ऑन ए सेट S is said to be partially ordered set if it is first reflexive, second if it is antisymmetric, and the third property is ट्रांजिटिव। एक रिलेशन ऑन ए सेट, एक सेट पे अगर हम एक रिलेशन लेंगे उसको हम पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कहेंगे अगर वो ये सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। रिफ्लेक्सिव में हम क्या लेते हैं, ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, इसी सेट में से ही हम एलिमेंट्स लेते हैं। एंटी सिमेट्रिक में क्या हम क्या लेते हैं, अगर ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए implies that A is equal to B। एंटी सिमेट्रिक में हम इस प्रॉपर्टी को हम लेते हैं, जैसे A related to B then B related to C, B related to A, it means A is equal to B। हम ट्रांजिटिव में क्या लेते हैं, अगर A is related to B and B is related to C, it means A is related to C। दिस अगर एक रिलेशन एक सेट पे हम डिफाइन करेंगे, अगर वो इस सारे प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन हम उस सेट को पार्शियली ऑर्डर्ड सेट कहेंगे। इसी तरह और दूसरा, अगर हम इस सेट में जो हमने ए लिया, ए बी किस में से लिया हमने, एस में से, इस ए बी को अगर इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड B is related to A, then A and B are said to be हम इस A और B को कंपेरेबल कहेंगे, कंपेरेबल।
अगर A is related to B, B is related to A, then A and B are said to be comparable. If neither A is related to B nor B is related to A, then A and B को हम क्या कहेंगे, इनकम्पेरेबल कहेंगे, इनकम्पेरेबल कहेंगे। ये सारे कुछ ऐसे टर्म्स है जो हम इस जोन्स लेमा को डिस्कस करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमें यूज़ होता है। अब और दूसरा टर्म है कि टोटली ऑर्डरेड सेट, टोटली ऑर्डरेड सेट। ये क्या होता है, एक इफ एस अल्फा एक बी ए पार्शली ऑर्डरेड सेट, पार्शली ऑर्डरेड सेट। अगर एस अल्फा एक पार्शली ऑर्डरेड सेट है एंड every two elements are comparable, then S alpha is said to be totally ordered set, totally ordered set। टोटली ऑर्डर्ड सेट क्या होगा, अगर एक एस अल्फा एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट होगा एंड एवरी टू एलिमेंट्स आर कंपेरेबल। जो इसमें इस पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में हम एलिमेंट्स इस तरह लेते हैं जैसे ए बी, मान लो हमारे पास इसमें एक एलिमेंट है ए बी, ये दोनों एलिमेंट कंपेरेबल है। कंपेरेबल मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए। अगर ये दोनों एलिमेंट्स इस पार्शियली ऑर्डर्ड सेट में कंपेरेबल होगा तो हम इस सेट को हम कहेंगे टोटली ऑर्डर्ड सेट कहेंगे। और एक टर्म आएगा इसमें अपर बाउंड। अपर बाउंड क्या होगा, क्या होता है हम देखेंगे। मान लो हमने एक सेट लिया, हमने एम, एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट लिया हमने एम। इस एम में हमने एक एलिमेंट लिया, हमने यू जो बिलोंग कर रहा है इस एम में से, जो इस एम में से बिलोंग कर रहा है। तो एक यू है जो एम में से बिलोंग कर रहा है, तो हम इस एम का हम एक सबसेट लेंगे, हम इस एक सबसेट लेंगे डब्ल्यू विच इज सबसेट ऑफ एम। यू एक एलिमेंट है इस पार्शियली, दिस इज ए पार्शियली ऑर्डरेड सेट, एम इज ए पार्शियली ऑर्डरेड सेट। इसमें से हम एक एलिमेंट लेंगे यू और इस एम का हम एक सबसेट लेंगे डब्ल्यू जो कि सबसेट है इस एम का। तो हम इस यू को हम अपर बॉन्ड कहेंगे। यू इज सेड टू बी अपर बॉन्ड किसका, इस डब्ल्यू का, अपर बॉन्ड ऑफ डब्ल्यू। हम इस यू को अपर बॉन्ड कहेंगे डब्ल्यू का। अगर एक एक्स होगा जो अगर ये अगर इस यू को हम अपर बॉन्ड कहेंगे इस यू का। अगर यू एक्स इज related to u for all x belongs to w। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन में, जैसे हमने m एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट लिया, इसमें हमने एक एलिमेंट लिया u। अब हम इस u को u एक एलिमेंट लिया m में से और हमने w एक सबसेट लिया m का एक सबसेट लिया। तो हम इस u को जो कि बिलोंग कर रहा है m में से, इसको हम अपर बॉन्ड कहेंगे किसका, इस w का। अगर x इज रिलेटेड टू u फॉर ऑल, ये सारे जो x है वो इस w में बिलोंग कर रहा है। This then we called u is the upper bound of w. These are all the terms which we use in डिफाइनिंग दी जोन्स लेमा। जोन्स लेमा को डिफाइंस करने के लिए हमें ये सारे डिफिनेशंस को हमें पहले समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि ये जोन्स लेमा क्या कह रहा है। जोन्स लेमा स्टेटेड दैट, इसका स्टेटमेंट कह रहा है, स्टेटमेंट tells us if let m not equal to phi be a partially ordered set। m एक नॉन एम्प्टी पार्शियली m इक्वल टू 5 बी ए पार्शियली ऑर्डर्ड सेट हम यहाँ पे हमने लेट किया। एंड सपोज दैट every chain
टोटली ऑर्डर्ड सेट हमने पहले डिफाइन किया कि टोटली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है। उस टोटली ऑर्डर्ड सेट को हम चेन भी कहते हैं। अब हम क्या लेंगे इस पर, सपोज दैट एवरी चेन सी जो कि सबसेट है इस एम का, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट का सबसेट है, हैज एन अपर बॉन्ड then M has at least one maximal element। जोन्स लेमा क्या कहता है, अगर हमारे पास एक M है पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, उस M शुड नॉट बी, M इज़ नॉट इक्वल टू 5, इम्पिटी नहीं होना चाहिए। एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट हमने लिया M। अगर हम सपोज करेंगे कि एवरी चेन C जो कि सबसेट है M का, एवरी चेन मीन एवरी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट इस M के अंदर, मीन्स इस M पार्शियली ऑर्डर्ड सेट के अंदर जितने भी टोटली ऑर्डर्ड सेट है, टोटल ऑर्डर सेट मीन्स क्या हुआ, अगर इन सारे प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करने की एडिशन में अगर वो जो उसमें हम एलिमेंट्स लेते हैं ए बी वो कंपेरेबल होगा, तो हम क्या कहेंगे, उसको टोटली ऑर्डर्ड सेट कहेंगे। तो इसमें हमने क्या लिया कि सपोज दैट एवरी चेन सी जो कि सबसेट है एम का, हैज उसका एक अपर बॉन्ड होगा, हर एक एवरी चेन, हर टोटली ऑर्डर्ड सेट का एक अपर बॉन्ड होगा। देन अगर हर एक टोटली ऑर्डर्ड सेट मीन्स चेन का अगर एक अपर बॉन्ड होगा, तो इस एम का जो कि हमने क्या लिया, एक पार्शियल ऑर्डर्ड सेट लिया, उस एम का एट लीस्ट वन मैक्सिमल एलिमेंट होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस जोन्स लेमा। नाउ इन द इक्विवेलेंस फॉर्म ऑफ जोन्स लेमा को हम देखेंगे कि इक्विवेलेंस फॉर्म ऑफ जोन्स लेमा क्या क्या है। इक्विवेलेंस फॉर्म ऑफ जोन्स लेमा आर तुर्कीस लेमा, हॉर्ट्सऑफ मैक्सिमलिटी प्रिंसिपल एंड वॉल ऑर्डरिंग थ्योरम। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है तुर्कीस लेमा, दिस इज़ द मेन थ्योरम, मेन लेमा, यहाँ से इन सारे थ्योरम्स को यहाँ से ही डिराइव किया है। तुर्कीस लेमा क्या कहते हैं, अगर f एक फैमिली ऑफ सेट है विथ फाइनाइट कैरेक्टर, देन f हैज ए मैक्सिमल एलिमेंट, f का एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा, ये कहता है ये तुर्कीस लेमा कहते हैं। सेम थिंग अगर हम इस हॉर्ट्सडॉर्फ मैक्सिमलिटी प्रिंसिपल को देखेंगे तो ये क्या कह रहा है कि एवरी नॉन एम्प्टी पार्शियली ऑर्डर्ड सेट हैज ए मैक्सिमल एलिमेंट, हर एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट का एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा। इसी तरह वेल ऑर्डर्ड सेट भी इसी मैक्सिमल एलिमेंट के बारे में ये कहते हैं कि एवरी सेट कैन बी वेल ऑर्डर्ड, इसमें भी मैक्सिमल एलिमेंट का ही कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब इन सारे चाहे तुर्कीस लेमा, हॉर्ट्सऑफ हो, जोन्स हो, चाहे वेल ऑर्डरिंग, इन सभी का सिर्फ एक ही सेंस है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ मैक्सिमल एलिमेंट, की मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसी के बारे में ही ये सारे लेमास बता रहा है हमें। कि तुर्कीस लेमा बता रहा है कि फाइनाइट कैरेक्टर पर एक फैमिली ऑफ सेट है विथ फाइनाइट कैरेक्टर, तो इसका मैक्सिमल एलिमेंट होगा। इसी तरह हॉर्ट्सडॉर्फ कह रहा है कि नॉन एम्प्टी पोस्ट सेट का मैक्सिमल एलिमेंट होगा। सेम इसी तरह हम देखेंगे, हम कंपेयर करके देखेंगे कि किस तरह से ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट फॉर्म बन रहा है। मैं एक एग्जांपल लूँगी यहाँ पे, एक क्या लूँगी मैं यहाँ पे, जस्ट फॉर समझने के लिए मैं यहाँ पे हॉर्ट्सडॉर्फ मैक्सिमलिटी प्रिंसिपल और जोन्स लेमा को हम यहाँ पे जोन्स लेमा शॉर्ट करके लिखूंगी। जोन्स हॉर्ट्सडॉर्फ मैक्सिमलिटी प्रिंसिपल क्या कह रहा है, देयर विल बी ए, ये हॉर्ट्सडॉर्फ मैक्सिमलिटी प्रिंसिपल कह रहा है कि देयर विल बी ए मैक्सिमल चेन, देयर विल बी ए मैक्सिमल chain, there will be a maximal chain, so that there will be a maximal chain, so that this maximal chain has an upper bond.
इस हाउस ऑफ मैक्सिमलिटी प्रिंसिपल कह रहे हैं कि यहाँ पे एक मैक्सिमल चेन होगा, उस मैक्सिमल चेंज का अपर बाउंड होगा ही होगा। इसी तरह अगर हम जोन्स लेमा को कहते हैं कि क्या कह रहा है कि ये जोन्स लेमा कह रहा है कि एवरी चेन हैज upper bond then it must have a maximal element। हमने इन दोनों को देखा कि इक्विवेलेंट फॉर्म ये कैसे दीज टू आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे भी यहाँ देखो ये हॉर्स ऑफ मैक्सिमलिटी क्या कह रहा है कि देयर विल बी ए मैक्सिमल चेन सो दैट दिस मैक्सिमल चेन, यहाँ पे मैक्सिमल चेन का कॉन्सेप्ट है और इस कह रहा है कि इस मैक्सिमल चेन का अपर बाउंड होगा। सिमिलरली अगर हम जोन्स लेमा में देखेंगे कि एवरी, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एवरी चेन हैज अपर बाउंड, हर एक चेन का अपर बाउंड है। देन देयर मस्ट हैव ए मैक्सिमल चेन, इस अपर बाउंड का मैक्सिमल चेन होगा। दिस आर ऑल इन इक्विवेलेंट फॉर्म। हम इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, जैसे हम पॉइंट वाइज में भी लिख सकते हैं। लेट पी अल्फा, हमने ए पी अल्फ़ा को एक पार्शली ऑर्डर सेट लिया, पी अल्फ़ा बी ए पार्शली ऑर्डरेड सेट। हमने पी अल्फ़ा को एक पार्शली ऑर्डरेड सेट किया बाय किससे, बाय हॉर्स्डॉर्फ मैक्सिमलिटी प्रिंसिपल। हॉर्स्डॉर्फ मैक्सिमलिटी प्रिंसिपल क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट बाय हॉर्स्डॉर्फ मैक्सिमलिटी प्रिंसिपल। ये हॉर्स्डॉर्फ मैक्सिमलिटी प्रिंसिपल कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए मैक्सिमल चेन, देयर एग्जिस्ट ए मैक्सिमल चेन। यहाँ पे एक मैक्सिमल चेन एग्जिस्ट हो रहा है जिसको हम क्या किस से डिनोट करेंगे, हम सी नोट से डिनोट करेंगे। किस में होगा ये मैक्सिमल चेन, इन पी अल्फा में होगा, इस पार्शली ऑर्डरेड सेट में होगा। बाय हॉर्स्डॉर्फ मैक्सिमलिटी प्रिंसिपल से हमें क्या आ रहा है कि यहाँ दियर एग्जिस्ट ए मैक्सिमल चेन, वहाँ पे एक मैक्सिमल चेन एग्जिस्ट करेगा जिसको हमने सी नोट से डिनोट किया, जो किस में होगा, उस पी अल्फा में होगा। एंड बाय हाइपोथेसिस ऑफ जोन्स लेमा। अब ये जोन्स लेमा क्या कह रहा है, जोन्स लेमा कह रहा है कि दिस मैक्सिमल एलिमेंट, दिस मीन्स दिस मैक्सिमल एलिमेंट हमने क्या लिया, यहाँ पे सी नॉट लिया, दिस मैक्सिमल एलिमेंट सी नॉट हैज एन क्या होगा, एन अपर बाउंड। जोन्स लेमा कह रहा है कि इस मैक्सिमल एलिमेंट देन सी नॉट हैज एन अपर बाउंड, सी नॉट दैट इज वी डिनोट दिस सी नॉट एज यू नॉट। हॉर्स्डॉर्फ मैक्सिमलिटी प्रिंसिपल कह रहा है कि यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एक मैक्सिमल चेन जिसको हमने सी नॉट से डिनोट किया, किस में होगा, उस पार्शियली ऑर्डर सेट हमने जो लिया उसमें एक मैक्सिमल चेन होगा। और हम जोन्स लेमा क्या बता रहा है कि इस मैक्सिमल चेन का जो हमने सी नोट यहाँ पर लिया, सी नोट का एक अपर बाउंड होगा जिसको हमने यू नोट से डिनोट किया। इट इम्प्लाइज, यहाँ से हमें क्या क्लेम आ रहा है, कि यू नॉट इज अपर बाउंड, यू नॉट इज मैक्सिमल एलिमेंट इन बाय हाइपोथेसिस ऑफ। लेकिन यहाँ पे क्या क्लेम आ रहा है कि यू नॉट इज नहीं, जोन्स लेमा के हिसाब से यू नॉट इज मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ पी अल्फा। एक क्लेम आ रहा है यहाँ पे कि यू नॉट इज ए मैक्सिमल एलिमेंट इन पी अल्फा बाय हाइपोथेसिस ऑफ जोन्स लेमा से हमें यहाँ से HMP से हमें मैक्सिमल एलिमेंट आ रहा है सी नॉट, और इस जोन्स लेमा से हमें ये आ रहा है कि हमने जो इसमें जोन्स लेमा दिस मैक्सिमल एलिमेंट सी नॉट है, एक अपर बाउंड लिया था हमने यू नॉट, लेकिन इस यहाँ पे हमें ये क्लेम आया कि ये यू नॉट है जो है यू नॉट इज मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ पी अल्फा बाय किसके हिसाब से, हाइपोथेसिस ऑफ जोन्स लेमा। दिस इज ऑल अबाउट द इक्विवेलेंस फॉर्म ऑफ जोन्स लेमा। थैंक यू सो मच।